नया सवेरा देख रहे हैं आप और नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सावन महीने की शिवरात्रि है आज। हिंदू धर्म ग्रंथों में ये माना गया है कि जिस दिन महादेव ने विष पिया और देवी देवताओं ने उनका अभिषेक किया, उस दिन सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी और इसी वजह से इस दिन को सावन शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। आज के इस विशेष दिन पर देश भर के शिवालयों को खूब सजाया गया है। बम भोले और हर हर महादेव की गूंज के साथ सुबह से ही शिव भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर में आज सुबह मंगला आरती हुई, तो वहीं उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भक्ति और आस्था देखते ही बनती थी। दिल्ली स्थित गौरी शंकर मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार में भी शिव भक्तों की आस्था जो है वो बढ़ चढ़कर नजर आ रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस प्रकार सावन शिवरात्रि पर शिवालय सजे हैं और भक्ति में भक्त उमड़े हुए हैं। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो 4 तस्वीरें वाराणसी से, श्री काशी विश्वनाथ धाम से और उज्जैन से आप देख सकते हैं, जहां श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कर सकते हैं। साथ साथ दिल्ली में गौरीशंकर मंदिर की ये तस्वीरें हैं, साथ साथ हरिद्वार की आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये दक्ष महादेव मंदिर की तस्वीरें हैं। खूबसूरत दृश्य। तो सावन शिवरात्रि पर कांवड़ यात्रा का बहुत गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। ये यात्रा भगवान शिव की भक्ति का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। कांवड़ियों में आज जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कांवड़िए अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और इस दौरान मेरठ में पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा काफी कड़ी की गई है। यूपी के बागपत में स्थित परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में भी कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी हुई है। अयोध्या में इस खास अवसर पर कांवड़ियों ने श्री नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। श्री दूधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद में भी जलाभिषेक हुआ है। तो कांवड़ यात्रा का अंतिम दिन है। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो हमारे साथ हमारे कई रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं ताजा तस्वीरें लेकर के इस प्रकार से जलाभिषेक हो रहा है। सुयश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ हैं, तो हरिकेश बहादुर सिंह गौतम जो हैं वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए, आशुतोष शुक्ला बरेली से। तो सबसे पहले हरिकेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस प्रकार का नजारा है, क्योंकि वाराणसी काशी विशेष महत्व है वहां पर सावन के इस त्योहार का। साला सबसे पहले काशी से हर हर महादेव, यह उद्घोष है, यह अभिनंदन है काशी का। साला मैं खड़ा हूं जिस मंदिर पे ये मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर कहा जाता है और काशी में ऐसी मान्यता है कि यहाँ काशी में ही 12 ज्योतिर्लिंग का जो पहले हमारे पूर्वज थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए। मल्लिकार्जुन महादेव ये एक टीले पर स्थापित किया गया था, आज के सैकड़ों साल पहले जब किया गया होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार अभी है, इसने मंदिरों के जीर्णोद्धार कराए हैं, जिसका स्वरूप ये जो मल्लिकार्जुन महादेव है इसमें भी निखर कर आया है। मल्लिकार्जुन महादेव के बारे में कहा जाता है कि जो बाबा विश्वनाथ हैं वो दोपहर के समय यहाँ विश्राम करने के लिए आ जाते हैं। चूंकि आपने बताया कि सावन की शिवरात्रि, जो सावन में जलाभिषेक की मान्यता है, महत्ता है, जो कांवड़िए सावन में बाबा को जलाभिषेक करने के लिए आते हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तो लगातार सुरक्षा से लेकर उनके सुविधा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर ऐसी व्यवस्था की है। काशी में भी प्रयागराज से लोग जल लेकर चलते हैं कांवड़िए। जगह जगह जो सामाजिक संगठन है वो उनका सेवा सत्कार कर रहे हैं। प्रशासन भी, पुलिस के लोग जो है उनके लिए जगह जगह शिविर लगा रखे हैं। इसके अलावा यहाँ वाराणसी में चूंकि काशी बाबा विश्वनाथ के यहाँ बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, भारी संख्या में आते हैं,
तो गोदौलिया से लेकर मैदागिन तक बैरिकेड किया गया है और वहां पर जो बाबा के लिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं जल लेकर, वो आप समझिए कि रात से ही वो लाइन में कतार में अपने लग जाते हैं और सुचारू रूप से ऐसी व्यवस्था दी गई है कि वो दर्शन कर पा रहे हैं। मैं मल्लिकार्जुन महादेव में खड़ा हूं, चूंकि आपने एक ऐसी जानकारी दर्शकों को दी है कि सावन के महीने में जब शिवरात्रि पड़ती है उस दिन बाबा ने विष ग्रहण किया था जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो देवताओं ने जो विष का ताप है उसको कम करने के लिए जलाभिषेक किया और वही परंपरा है जो कांवड़िए लेकर इस जल को चलते हैं, गंगा जल को गंगाधर भी कहे जाते हैं। तो आप समझ सकती हैं उसी परंपरा को कांवड़िए लगातार निभा रहे हैं। आपसे आगे भी जानेंगे दिन भर का क्या कुछ कार्यक्रम होगा, उसकी भी बातचीत करेंगे। सुयश के पास चलते हैं। सुयश, देखिए देश भर में हम देख रहे हैं किस प्रकार से शिवालय सजे हैं और बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। आप तो जो है शिव शक्ति के प्रतीक गौरी शंकर मंदिर में हैं, क्या कुछ वहां पर नजारा है, किस प्रकार भक्ति में उमड़े हैं लोग? जी शैला, आप देख सकती हैं कि कितनी भीड़ हो रही है श्रद्धालुओं की। दरअसल अभी ये कावड़ के जो बम भोले में कावड़ लेकर के जो आए हुए हैं उनके लिए रास्ता किया गया है। ये शिव शक्ति मंदिर है। आप देखिए यहाँ जो उद्घोष आप सुन रही है, उस उद्घोष से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या माहौल और क्या भक्तिमय वातावरण यहाँ का हो रखा है। गौरी शंकर मंदिर में हमारे दर्शकों को पैन करके दिखाएं। जी मैं जी बिल्कुल बिल्कुल शैला, यहाँ पर दरअसल अभी कावड़ आई है। आप दर्शन करेंगे ये डाक कावड़ के लिए, जिसके लिए यहाँ पर अभी रास्ता कर दिया गया है प्रशासन के लिए। जो आम जन है, श्रद्धालु हैं, वो साइड से हो गए हैं क्योंकि इनकी तपस्या लगभग आप देखिए नंगे पांव ये कई मीलों पैदल चलकर गंगा जल लेकर के आए हैं और यहाँ गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव को अर्पण कर रहे हैं। आज इनकी ये आराधना पूर्ण हो रही है और आप देखिए इनके चेहरे पर जो सुकून है उसको शब्दों में बयां करना शैला आसान नहीं होगा। यहाँ बहुत श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे चाहेंगे कहाँ से आए? हम दिल्ली से हैं, सीताराम बाजार में रहते हैं। आप कावड़ जल चढ़ा के महादेव जय हो गौरी। आप देखिए यहाँ जो कावड़ लेकर के आए हैं उनके अभी अलग ही जोश देख पा रही होगी शैला, क्योंकि जब श्रद्धा, आराधना, तपस्या पूर्ण हो जाती है तो उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, सिर्फ आप महसूस कर सकती हैं। और आज जो इन कावड़ियों की आराधना पूर्ण हुई है उसके बाद इनका उत्साह, इनका जोश देखने को बन रहा है। आप देखिए बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ बहुत से ऐसे लोग थे जो गाड़ी से जिन्होंने अपनी कांवड़ यात्रा की है, क्योंकि कहते हैं ना जब जिस भाव से आप महादेव को पुकारेंगे वो आपके पास चले आएंगे और आपकी जो भी आपकी आराधना है उसे वो स्वीकार करेंगे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो बच्चे भी गए थे और आज उन्होंने भी जल यहाँ पर चढ़ाया है। बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी के अंदर जो उत्साह आपको यहाँ देखने मिल रहा है। सम करोति इति शंकरा, यानी कि जो सारे दुखों को, कष्टों को नाश कर दे वो शंकर हैं, जो विश्व का विष पी करके अमृत दे वो महादेव हैं। और आज इसीलिए ये जो शिवरात्रि का महापर्व है वो बेहद खास हो जाता है इन कावड़ियों के लिए, जो 15 दिन से लगभग पैदल चलकर आ रहे हैं और आज अपनी आराधना पूर्ण कर रहे हैं। सबसे मशहूर मंदिर है गौरी शंकर जी का। तो देखिए अलग ही उत्साह है श्रद्धालुओं में, कह रहे हैं कि आए हैं यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए। कितनी देर से? बिल्कुल आधे घंटे से। अब दर्शन कर रहे, तेज बारिश है, पूरा भीग जी। हाँ जी, दिल्ली में जैसे झमाझम बारिश हो रही है और कहते भी है कि आराधना पूर्ण हो जाती है यदि बारिश हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आराधना पूर्ण हो जाती है जब बारिश हो जाए और भक्तों की जो तपस्या है वो कहीं ना कहीं संपूर्ण होती हुई नजर आती है जब वो जलाभिषेक कर लेते हैं। आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे।